डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं मैं अपने गांव से बाहर आ चुका हूं, मगर आज भी एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज मेरे गांव में हो रही है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं सार्थक। मैं आपको अगर अपना गांव बताऊं तो मैं आपको ये चीज क्लियरली समझा दूं कि उस गांव से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वहां पर अब मैं नहीं रहता हूं और ना ही मैं उस जगह का नाम खराब करना चाहूंगा। मगर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव की एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। वहां पर जो एक कुआं था वो काफी सालों से बंद था, मगर रात के 12 बजे के बाद वहां से कोई गुजरने से भी डरता। आधी रात को तो लोगों को काफी सारी अजीबो गरीब आवाजें आती। एक ऐसी आवाज जैसे कि मानो कोई औरत वहां पर रो रही हो। उसके रोने की आवाज साफ साफ पूरे गांव में उस सन्नाटे में गूंजती थी। उससे ही रिलेटेड ये कहानी है। वो कुआं काफी सालों से बंद है। किसी को नहीं पता वो कुआं किसने खोदा था, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। बस उड़ती उड़ती कुछ अफवाहें हैं जो कि उसे सराउंड करती हैं। कुछ कुछ कहानियां बहुत अजीब हैं। कुछ कुछ कहानियां और एक्सपीरियंसेस जो वहां के लोगों के साथ हुए वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक मुरली भैया हुआ करते थे हमारे उस गांव में। यंग, बिल्कुल आई शुड से कुछ इस तरीके के इंसान जो कि पूरे गांव में सबके फेवरेट हुआ करते थे। उनसे आप जब भी बात करो बहुत ही खुशी से मिलते, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया। और फिर उसके बाद वो एक दिन उस कुएं के पास जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। ऐसी चीजें उनके साथ होती हैं जो कि अब मैं आपको बताऊंगा और आप इस चीज पर यकीन नहीं करेंगे। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। वो उसी आवाज के पीछे जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो किस चीज के पीछे जा रहे हैं, मगर जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो उस पूरे के पूरे कुएं के अगल बगल भी पानी देख रहे हैं। ऐसा लगने लगा था उनको जैसे कि मानो उस जगह पर पानी भर चुका है। वो वहां से पलटकर बस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक ऐसी आवाज आती है जैसे कि वहां पर कोई है, वहां पर कोई खड़ा है और ठीक उनके पीछे कोई उन्हें बुला रहा है। वो जैसे ही पीछे पलटते हैं वो वहां पर एक औरत को देखते हैं जो कि पूरे सफेद कपड़े पहनी थी और वो उनका ही नाम पुकार रही थी। वो पीछे पलटकर जैसे ही उस औरत के पास जाने लगते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मानो उनका पाँव कोई खींच रहा है। वो पीछे देखते हैं कि वो औरत जो अभी अभी उनके पीछे थी वो अब उनके आगे जा चुकी है और वो कुएं के ऊपर है और उसके वो लंबे लंबे हाथ उनके पाँव को जकड़े हुए हैं। वो उनका चेहरा भी नहीं देख सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बस वो उनका आखिरी दिन है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगे, चीखने लगे और लोग उनकी आवाज पहचान लिए। थैंकफुली वो वहां पर गए और जैसे ही उन्होंने उनको देखा वो लगभग नीचे लेटे हुए थे। वो अपने आप ही घसीटते हुए उस कुएं के पास जा रहे थे। कई सारे लोगों ने उन्हें जैसे तैसे नीचे गिरने से रोका और फाइनली जब वो बाहर निकले उसके बाद से उनका पूरा बिहेवियर हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगे। वो हर वक्त एक चिड़चिड़ापन अपने दिमाग में रखते। जो इसके पहले बहुत ही हंसी खुशी से सबसे बात करते वो अब बात करना भी बिल्कुल बंद कर चुके थे। खाना पीना बहुत ही ज्यादा कम हो गया था उनका। इनफैक्ट वो अपने घर से भी
नहीं निकलते थे। सुनने में ये तक आया था कई बार उन्हें उसी कुएं के पास देखा जाता था। वो वहां पर ऐसे एक्ट करते जैसे कि मानो वहां पर कोई है और वो किसी से बातें कर रहे हैं। वो एक्चुअली किसी से बात कर रहे होते, वो उसे हर चीज बता रहे होते। वो कभी एकदम हंसने लगते तो कभी बिल्कुल रोने लगते। कई बार उन्हें कई लोगों ने आकर चेक किया, डॉक्टर को भी बताया गया, मगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। और फाइनली एक दिन आता है जब उनकी लाश उसी कुएं में पाई जाती है। ये पहला केस था जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था सबके लिए। इनफैक्ट वहां की पंचायत तक ने उस कुएं के आसपास जाने से सबको मना कर दिया था। धीरे धीरे इस चीज का खौफ पूरे गांव में बढ़ता जा रहा था। अब वो चीज गांव के उस कुएं से भी आगे निकल चुकी थी। कई बार अगर कोई रात को कहीं से आ रहा होता तो उसे रोड क्रॉस करती हुई एक औरत नजर आती। वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सफेद कपड़ों में होती। वो बस ऐसे ही उन्हें देखती। लोगों का मानना यह भी था कि उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थीं। ऐसी आंखें जो कि किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। वो उन्हें देखती और उन्हीं जंगलों में कहीं पर दौड़कर चली जाती। धीरे धीरे ऐसी चीजें बढ़ती गई। लोग आना जाना छोड़ चुके थे। वो बस अपने घर में बैठते और 6 बजे के बाद तो पूरे के पूरे गांव में एकदम सन्नाटा हो जाता। कई सारे लोगों ने वहां पर उस औरत को देखा और एक इंसिडेंट जिसके बाद सब के सब और भी ज्यादा डर गए और कुछ लोगों ने तो गांव भी छोड़ दिया। वो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। 17 साल का ही एक बच्चा नकुल, जो कि हमारे गांव से ही था, वो तकरीबन 5:30 बजे उस गांव के उसी कुएं के पास जाता है। उसे क्यूरियोसिटी का हो या फिर बस उसका मन, वो वहां पर जाता है और वो वहां पर उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। वो अपने घर वापस तो आ जाता है मगर उस रात सब कुछ बदल जाता है। वो रात के 12 बजे अपने पेरेंट्स से जिद करने लगता है कि उसे बाहर जाना है। उसका वो अजीब सा गुस्सा, वो पागलपन, वो जिद आज तक कभी उसके पेरेंट्स ने नहीं देखी थी। वो उसे फिर भी बाहर जाने नहीं देते और धीरे धीरे उसका वो गुस्सा बढ़ता ही चला जाता। वो इधर से उधर चीजें भी फेंकने लगता। उसे चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे रात होती उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो दरवाजा तोड़ने तक की हिम्मत कर चुका था। उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि ये कुछ और ही चीज है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी से सब लोगों को बुलाना चालू करते हैं। जैसे तैसे करते हुए पूरे गांव वाले उसके घर तक पहुंचते हैं। वो स्टिल उस डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स वहीं की एक छोटी सी विंडो से बाहर वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो अपने उस बच्चे को जैसे भी उस पूरी की पूरी हट के अंदर ही आज की रात रहने में मदद करे। सबके सब उस दरवाजे के पास बैठे हुए थे जस्ट टू मेक श्योर कि वो किसी भी हालत में उस दरवाजे को ना तोड़ पाए। पूरी रात ये हुआ। जैसे जैसे दिन होता जाता वो नॉर्मल होता जाता। उसका वो गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होता जाता। एक ऐसा पॉइंट आता कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता। उसकी नाक से खून टपक रहा होता। दोपहर तक वो बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती अगेन वो और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता। डे बाय डे उसका वो गुस्सा बढ़ता ही चला जाता। एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जब उसे घर में ही बांध कर रखना पड़ता ताकि वो बाहर ना जा पाए। वो खाना पीना छोड़ चुका था, लेकिन स्टिल उसकी बॉडी में एनर्जी थी। वो वहां पर जो भी आता उसको बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देता और वहां से उन्हें जाने को कहता।
वो बच्चा खाना पीना सब कुछ छोड़ चुका था। उसका शरीर कमजोर था मगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो लगभग अधमरा हो चुका था, मगर जैसे ही रात होती वो अपने उस टूटे हुए शरीर से स्टिल कोशिश करता कि वो उस कुएं के पास चला जाए। उसके पेरेंट्स से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और एक रात उन्होंने उस रस्सी को काट दिया और उन्होंने वो सामने वाला डोर भी ओपन कर दिया। वो बच्चा रेंगता हुआ ही सही मगर धीरे धीरे उसी कुएं के पास गया। वो जैसे ही उस कुएं के पास गया उसे ऐसा लगा जैसे कि मानो उसकी पूरी बॉडी में जान आ चुकी है। वो फिर से खड़ा होता है, वो पीछे पलटता है, उसके पेरेंट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो पीछे उनकी तरफ पलटता है और एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ जो कि उसकी बिल्कुल नहीं थी, उसमें वो कहता है, मुझे भी ऐसे ही किसी ने कुएं में फेंका था। और वो सीधे सीधे उस कुएं में जाकर कूद जाता है। उस बच्चे का भी वही हाल होता है जो कि इसके पहले उस आदमी का हुआ था। उस जगह पर इतना ज्यादा खौफ है कि उस पूरे के पूरे कुएं के अगल बगल एक बाउंड्री बना दी गई है, एक दीवार बना दी गई है और अंदर उस पूरे के पूरे कुएं को चिनवा दिया गया है। हमारे गांव के कई सारे लोगों ने, जिन लोगों ने एक्चुअली उस वक्त तक ये करवाने की कोशिश करी थी, उन सब की भी मौत बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से हुई है। कोई खून की उल्टी करते हुए मर गया तो कुछ लोगों की अपने आप ही हार्ट अटैक से डेथ हुई। कुछ लोगों ने आत्महत्या ही कर ली। किसी को नहीं पता उस पूरी की पूरी जगह पर क्या है, क्यों वो आत्मा हर किसी को मारना चाहती है। अब उस गांव में टेक्निकली कोई भी नहीं रहता। इक्का दुक्का लोग भी उस जगह से तो काफी दूर रहते हैं जहां पर वो कुआं था। मैं वहां पर कभी नहीं जाता। मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं उस जगह से काफी दूर हूं। मगर आज भी जब मैं उस पूरे के पूरे केस को सुनता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप अपने पॉडकास्ट में ये सारी चीजें बता सको, लोगों को बता सको कि ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारे लोग इस चीज पर अग्री नहीं करेंगे एंड आई एम ओके विद इट। मैं यहाँ पर कन्विंस करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ जो कि मेरे साथ हुई और मेरे से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच, ये कहानी आपने हम तक पहुंचाई। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और अगर आप भी अपनी कहानियां हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आईडी का नाम है सार्थक_YouTube। आप मुझे वहां पर अपनी स्टोरी डीएम कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो कि ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग to the Horror Time podcast.